प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस लाहौर की अदालत ने रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म प्लॉट्स के केस में पेश न होने के बायस इश्तिहारी थे। अदालत ने इल्जामात के शवाहिद न होने पर कायद मुस्लिम लीग को बरी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए। जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवे जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से पेरिस में हुई मुलाकातों से पेशरफ्त मुमकिन हुई। आग बरसाता सूरज आज भी सवार नेज़े पर। मुल्क के ज्यादातर इलाके शदीद तरीन गर्मी की लपेट में। हीट वेव से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। शदीद गर्म मौसम के बायस शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शहरी गर्मी से बेहाल। लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर में भी शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू सकता है। तिब्बी माहिरीन की गर्म मौसम से बचने के लिए एहतियाती तदबीर। सूरज की आंखें दिखाते ही बिजली भी रफू चक्कर हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत बढ़ते ही बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट हो गया। कराची के कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी गर्मी से निढाल। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग से सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने कोहाटी गेट और सर्कुलर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कोहाट में भी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मरीम नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर से बरास्ता दुबई लंदन पहुंचेंगी। मरीम नवाज शरीफ एमिरेट्स एयरलाइंस की परवाज के जरिए बरतानिया रवाना हुई। मरीम नवाज लंदन में वालिदा और भाइयों से मुलाकात करेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब को FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में लिया था। रहनुमा PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने नैब पेशी से माजरत कर ली। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल। शहजाद अकबर एक मरतबा फिर नैब के नोटिस के बावजूद पेश न हुए। नैब को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा कि नोटिस का मीडिया से मालूम हुआ। जिंदगी को खतरा है, बरतानिया में रिहाइश गाह का पता शेयर नहीं कर सकता। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाजात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उमर अता बंदयाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून पर अमलदारी की बात होती है। कानून से मुताल्लिक और अवामी अहमियत का मामला देखते हैं। इख्तियारात का बहुत मोहतात होकर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। फजाई दिफा में नए दौर का आगाज। पाकिस्तान ने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की तैयारी के मैदान में कदम रख दिया। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर जदीद ट्विन इंजन 5th जनरेशन तैयारे बनाएगा। तैयारे की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 1.8 कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर होगी। TFX तैयारे की पहली बाकायदा परवाज रवा बरस के आखिर में मुतवक्के है। आबदोज टाइटन की तबाही पर कंपनी के खिलाफ बड़ा कदम। वाशिंगटन में मरकजी दफातर गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। आबदोज की तबाही की तहकीकात शुरू। माहिरीन ने कई साल पहले ही टाइटन के सरबराह को आबदोज के साथ पेश आने वाले हादसे से खबरदार कर दिया था। कंपनी के CEO ने खदशात को फजूल करार दे दिया था। यूनान कश्ती हादसा। कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। गुजरात का 8वीं जमात का तालिब इल्म अबू जर भी बेरहम लहरों की नजर हुआ। वालिद ने घर और ज़मीन बेचकर इटली के लिए रवाना किया। वालिदैन गम से निढाल। पाकिस्तान से यूरोप जाने वालों की धोखे से लीबिया पहुंचाए जाने का इंकशाफ। सराय आलमगीर के मोहम्मद जुनैद की लर्जा खेज कहानी भी सामने आ गई। दुनिया फुटबॉल के दमकते सितारे सऊदी अरब में चमकने लगे। पुर्तगाल और वुल्व्स के खिलाड़ी रूबन नेवेस ने अल हिलाल क्लब से मुआहिदा कर लिया।
मायानाज फुटबॉलर का यह मुआहदा 47 मिलियन पाउंड में हुआ। हांगकांग में सजा रंगारंग ड्रैगन बोट मेला, कश्तियों की दिलचस्प रेस में शामिल टीमों का माहिराना सलाहियतों का मुजाहरा, शायकीन की बड़ी तादाद भी इवेंट से लुत्फानंदोज होती रही। जरदारी धोखा नहीं देता, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा, मिसाल के मईशत पर दस्तखत करने को तैयार हैं। उम्मीद है दीगर पार्टियां भी ऐसा करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एप्टमा इजलास से खिताब, कहा मुल्क को गरीब समझने वाले अहमक हैं। ये बात इस्लामाबाद में बैठे लोगों को समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं। सनती तरक्की पाकिस्तान को अमीर बनाएगी। ज़र मुबादला ज़खायर का $100 अरब का ख्वाब जरूर पूरा होगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौरियों को एक तोहफा, मोहसिन नकवी ने लाहौर ब्रिज मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर ब्रिज मंसूबा 19 मई 2021 को शुरू किया गया था। मंसूबा लेस्को और रेलवे इशूज के बायस मुसलसल 2 साल ताखीर का शिकार रहा। मंसूबा इल्तबा का शिकार होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना था। मोहसिन नकवी की अनथक कोशिशों से मंसूबा मुकम्मल हुआ। फ्लाईओवर पर 1 अरब से ज़ायद लागत आई। कच्चे का 80% इलाका डाकों से क्लियर करा लिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस बहादुरी से डाकों का मुकाबला कर रही है। कच्चे के इलाके में स्कूल और डिस्पेंसरी बनाएंगे। मसाइल के हल के लिए कोशिश हैं। अमन अमान की सूरत हाल मुसलसल बेहतर होती नजर आएगी। टाइटैन आबदोज का मलबा टाइटैनिक जहाज के करीब से मिल गया। आबदोज में सवार 500 अफराद की मौत प्रेशर चैम्बर को नुकसान के बायस हुई। लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम। माहिरीन का कहना है मलबे के अहम टुकड़ों का मुआयना और तहकीकात के बाद ही हकाइक सामने आ सकेंगे। पानी का हलाकत खेज दबाव टाइटैन के तबाह होने का सबब भी हो सकता है। खदीजा शाह से अमेरिकी कौंसलेट के नुमाइंदे की मुलाकात कोर्ट लखपत जेल में तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई। खदीजा शाह की रिहाई से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। खातून जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार हैं। 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस फाइज ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया। चीफ जस्टिस को तमाम जजेस की राय लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक्ट मुअत्तल किया गया। मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। मुकदमात सुने तो ये आईनी मौक़िफ़ के खिलाफ होगा। चीफ जस्टिस ने कभी मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। सिविलियंस ट्रायल केस से दस्तबरदार नहीं हुआ। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक ने दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। मरकजी बैंक ने बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाजत दे दी। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। ज़र मुबादला से बंदरगाह पर फंसे कंटेनर रिलीज कराए जा सकेंगे। और एक्शन से भरपूर पाकिस्तानी फिल्म उम्र यार अ न्यू बिगनिंग का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल। फिल्म में उस्मान मुख्तार, सनम सईद और अदनान सिद्दीकी समेत दीगर ने अदाकारी की जोहरत दी।